जिंदगी की किताब को आप और हम कब से पढ़ रहे हैं। इसके हर पन्ने में एक नई कहानी मिलती है। कुछ कहानियों में परस्पर समानता या कहें कि कुछ कहानियां समानांतर चलती हैं। नाटक असल में जीवन ही है और जीवन में नाटक नाटकीयता। हम जीवन पर्यंत रंगमंच की भांति अपने घर परिवार में नाटक खेलते हैं और जो नाटक नहीं खेलते वे दुखी होते हैं। नाटक जीवन जीने की कला है और यकीन जानिए यह जीवन के लिए बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम नाटक नहीं कर रहे होते और अच्छा खासा कोई नाटक स्वतः ही हो जाता है। हमारी सामान्य सी बात या कोई नितांत निजी वार्तालाप क्यों नाटक समझा जाने लगता है। लीजिए यह वार्तालाप सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए कि यह नाटक है या नितांत निजी जिंदगी का एक घटना प्रसंग। सुनिए। अरे विमल है तू मामा प्रणाम। अरे खुश रहे जीता रहे बेटा। और कैसा है? बस आपकी कृपा है मामा। और अकेले मामी कहाँ है? अरे मामी भी हैं भाई। मामी भी कहीं खा पी रही होंगी इधर उधर भाई। अब वो जब इस समारोह में आएंगी तो भला चूकेंगी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल शादी का आनंद ले रही हैं मामी। शादी का आनंद ले रही हैं। ठीक है। एक बात पूछूं बेटा? हाँ पूछो मामा। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मामा, आपकी बात का बुरा? सुना है तुम अपनी माँ को अपने घर नहीं रखते। किसने कहा मामा? अरे वो हमारी दीदी के घर बैठी हैं। कहेगा कौन? उन्हें वहां अच्छा लगता होगा। हमने वहां जाकर रहने के लिए नहीं कहा उन्हें। अरे तुम बड़े हो, समझदार हो, समझ रखनी चाहिए बेटा। समझ बड़ों को रखनी चाहिए। माँ बड़ी हैं और वो सदैव बड़ी ही रहेंगी। ये बात तो ठीक है बेटा, पर समाज में अच्छा नहीं लगता। देखिए मामा जी, इस दुनिया में अच्छा बुरा सब चलता रहता है। आपको पूरी बात का पता तो है नहीं और आप... अरे क्या बात है, बताओ तो कुछ पता चले। मामा मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी बेटा जब भी अपना घर बनाएगा तो वह सबसे पहले उसके माँ बाप का घर होगा और ऐसा होना भी चाहिए। ये बात तो ठीक है। फिर गलत क्या है? मैंने यही तो कहा है कि मेरा घर मेरी माँ का अपना घर है, बस उन्हें भी यही मानकर आना चाहिए। मिल बैठ कर फैसला कर लो। कैसा फैसला? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जब कुछ नहीं चाहिए फिर तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए बेटा। मेरी तरफ से कोई लड़ाई है भी नहीं। फिर भाई भाई आपस में बोलते क्यों नहीं? भाई जिसकी जो मर्जी। मैं नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर क्या चला गया, पूरे घर वालों ने मुझे बाहर कर दिया। बड़ों को धैर्य रखना चाहिए। हाँ, और छोटों को दंडता क्यों? अरे नहीं रे नहीं, ऐसा नहीं, वो तेरा छोटा भाई है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ मामा कि वो मेरा छोटा भाई है। अरे एक दिन आ जाओ, मिल बैठकर बातें कर लेते हैं। जब चाहे खबर करवा दीजिएगा मामा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। तो सुना आपने? क्या कहते हैं आप? यह एक मामा और भांजे का वार्तालाप है या कोई नाटक? आप कुछ भी कहें, मेरी समझ से तो यह एक सिरा है जहां से हम एक गंभीर समस्या को छूने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे वर्तमान समाज की एक बड़ी मर्मस्पर्शी बात को आरंभ करने का यह एक बीज दृश्य हो सकता है। माँ बाप बड़े जतन से अपने घर परिवार में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है कि वही माँ बाप अपने ही घर में छत के मोहताज हो जाते हैं। ये नाटक या कहानी जो भी आप समझें, पर जिंदगी की एक सच्चाई है और किसी एक घर परिवार की नहीं, हमारे भारतीय समाज का एक कटु यथार्थ है।
जिससे आंखें चुराने से समस्या हल नहीं होगी। आवश्यकता है इसकी जड़ तलाश कर उन्हें उखाड़ फेंकने की। जिस समाज में 3-3 पीढ़ियां एक समय रहती हों, वहां बीच की समझ का कौन सा सिरा टूटन और विघटन को जन्म देता है, कुछ समझ नहीं आता। मैं सूत्रधार हूं और ये मेरी बात है। चलिए, एक अवसर आपके सामने फिर रखता हूं। पहचान आपको करनी है कि यह नाटक है या नितांत निजी जिंदगी का एक घटना प्रसंग। दो बहनों के इस वार्तालाप को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह पूरा होते ही मुझे फिर से सवाल की मुद्रा में आपके सामने जो आना है। देख कमला, तुझे अब समझ से काम लेना चाहिए। क्या समझ से काम लेना चाहिए दीदी? देख, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ठीक है, पर मेरे नहीं रहने पर कोई तुझे उम्र भर यहां नहीं रखेगा। तुझे तेरे घर परिवार में मन लगाना चाहिए। दीदी, कितनी बार बताया कि मेरी छोटी बहू कहती है मेरे एक का ठेका नहीं लिया हुआ, मैं नहीं रखूंगी। अरे तो अपने बेटे से बात कर। वो भी बहू के कहने में है दीदी, सुनता सब है पर करता कहता कुछ नहीं। तेरा बड़ा बेटा विमल भी तो अब यहीं आ गया है, थोड़े दिन उसके पास चली जा। हाँ, क्या इस घर में मेरे लिए अब जगह नहीं रही? अरे अरे, ये बात नहीं है, ये घर भी तेरा ही है। तू आखिर मेरी छोटी बहन है कमला, पर इस दुनिया में रहते हैं तो पास पड़ोस की भी कुछ सुननी ही पड़ती है। क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या दीदी? अरे नहीं, वैसे तो नहीं, पर कुछ यहाँ तेरे रहने पर भिनभिनाहट सी है। अब किसी की जुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती ना। क्यों उस जमुना की माँ ने कुछ कहा क्या? अरे जाने दे, किसने क्या कहा, छोड़ इसे। ठीक है, तो मैं अपनी ननद को कहती हूँ, देखो, कि वह बड़े बेटे विमल से बात करे। वह उसे बुआ बुआ कहता है और मानता भी खूब है। देखो, वही बात करके देखेगी कि विमल क्या चाहता है। क्या पता वह रखेगा कि नहीं। अरे रखेगा क्यों नहीं, माँ है तू उसकी। बेटा रखे तो क्या, बहू भी रखे तब है ना दीदी। अरे दोनों रखेंगे, दोनों। ये सारे बेटे बहुओं के आने पे बदल जाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है रे, देखना सब ठीक हो जाएगा। तेरी खूब सेवा करेंगे दोनों। क्या खाक सेवा करेंगे? मेरे हाथ पैर हैं अभी, तो मैं सेवा कर दूं उनकी। अब बस यही खराबी है तुझ में, जरा सी बात को तोड़ मोड़ के अपने ऊपर ले लेती है। क्यों ना लूं अपने ऊपर? पूरी जिंदगी झोंक दी घर परिवार के लिए, बेटों को इस लायक बनाया कि अपनी गृहस्थी सुख से चला सके, कि घर बसाए अरमानों के साथ, और आज इनके घरों में मेरे लिए जगह नहीं। अरे अरे, दिल छोटा क्यों करती है? सब दिन एक से कहाँ रहते हैं। धीरज रख, धीरज रख। ये सुनते सुनते तो इतने बरस बीत गए दीदी। सुबह सुबह आंगन में अपने सीले आखिर कोई कब तक धीरज रखेगा? अरे तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, चिंता मत कर। शाख गुल मोहर की हसरत से कितनी बार हिलाती हूँ मैं, कभी तो खुशबू से भर जाए ये दामन एक बार। इंतजार इंतजार, बोलो कब तक करूं इंतजार। इंतजार इंतजार, बोलो कब तक करूं इंतजार। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने भी धीरज बनाए रखा और ध्यान से सुनने का काम किया। तो अब बताइए, वह सिरा कौन सा है?
कहां मिलेगी इस समस्या की जड़? दोष किसमें है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब की असल जिम्मेदार हम स्वयं ही हों? हमसे मेरा अभिप्राय ऐसी घटनाओं से जुड़े पात्रों और उसके आसपास के परिवारों से है। हमें मिल बैठकर बात करनी होगी। किसी भी समस्या का समाधान मिल बैठकर किया जा सकता है। कोई समस्या हल हो या नहीं हो, उसके लिए ईमानदार प्रयास किए जाने जरूरी होते हैं। ऐसा ही एक ईमानदार प्रयास इस प्रकरण में किया गया, लेकिन कोई अच्छा परिणाम नहीं आया। लगता है कहीं कोई कमी या कसर रह गई। मैं उस कमी को खोजने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? क्या कहा? आपको पूरी बात पता नहीं कि कैसे क्या हुआ? तो लीजिए, बता देता हूं कि यह प्रयास ऐसे हुआ। सुनिए। अजी सुनते हो? क्या है जी? मेरी भाभी आई थी, कह रही थी कि विमल के पास जाकर बात करो। क्या बात करो? यही कि वो चाहता क्या है। क्या मतलब? क्या चाहता है? अरे यही कि वो अपनी माँ को रखने को तैयार है भी कि नहीं। क्या अभी तक भाभी जी अपनी दीदी के घर में बैठी हैं? और नहीं तो क्या। क्यों? अब आप तो जानते ही हो कि छोटू की बहू से भी बनती कहाँ है दीदी की। कभी कभी जाकर आ जाती हैं, कोई काम होता है तभी, वरना तो वहीं रहती हैं अपनी दीदी के पास। अरे समझाओ उन्हें, समझाओ। बुढ़ापे में कौन साथ निभाएगा? सब परे हट जाएंगे। देखना बेटे पोते ही काम आएंगे एक दिन। यही तो मैं भी सोचती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि उनसे बात करके कोई रास्ता निकालते हैं। ऐसा करो, एक बार चलो ना, उन्हें समझाते हैं। हाँ चलो। कब चलना है? जब भी आपको समय हो। अरे हमें तो समय ही समय है। रिटायरमेंट के बाद आपकी सेवा में तो हैं 24 घंटे। क्या बात है, बुढ़ापे में सठिया गए हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? यही कि अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। क्यों नहीं, पूरे सिर पर तो चांदी आ गई है और अभी तो मैं जवान हूँ। आगे कभी किसी के सामने कह मत देना, वरना लोग समझेंगे कि होली आ गई है। दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती। अरे बस करो भाई, बस करो। और लीजिए, फोन लीजिए और बात कीजिए। देखिए तो सही मेरा लाडला भतीजा क्या कहता है। और सुनिए, पूछना कि घर में कब मिलेगा। कहना बुआ जी मिलना चाहती है। जो आज्ञा महाराज। क्या कहा? नहीं, महारानी जी। ये लीजिए, फोन लीजिए और बात कीजिए। हाँ, नंबर। ये लीजिए नंबर, ये लो। हेलो। हाँ, मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ, तुम्हारा फूफा। खुश रहो, खुश रहो, खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। हाँ, सब ठीक है यहाँ। हाँ, सब ठीक है। हाँ, तुम्हारी बुआ जी तुमको आशीर्वाद कह रही हैं और बेटा तुमसे मिलना भी चाहती हैं। हाँ, तो रविवार का रखते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। सुबह के समय ही आएंगे बेटा। हाँ ठीक है बेटा, खुश रहो। क्या कह रहा था मेरा भतीजा? कह रहा था कि आ जाओ, आपका ही घर है। तो फिर ठीक है, रविवार को चलेंगे। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। एक तो होता है केवल बात और बात करना, एक होता है सच में कुछ करने के लिए करना। यहां सब ठीक ही हुआ और ठीक ही लग रहा है, पर अब तक आपने इस बात की आधी तस्वीर देखी है। और ये लीजिए,
इसका दूसरा हिस्सा। जी हां, आपकी और हमारी बात फिर भी होगी। आपको कुछ कहने का अवसर भी दिया जाएगा, मगर पहले जो बात चल रही थी उसके बारे में क्या कुछ कहा सुना गया, पहले वो सुनते हैं। ओहो, फूफा जी, बुआ जी, और पाए लागू। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। आइए आइए। अच्छा, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं? अरे हुआ? नहीं नहीं, अरे एकदम सीधा रास्ता है। अच्छा। जैसा तूने बताया था ना, हाँ, हाँ। बस वैसे ही हम तो पहुंच गए। हाँ हाँ, अच्छा आइए आइए, अंदर आइए। हाँ, बेटा, ये रेखा बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। यही है बुआ। अरे सुनती हो? हाँ जी, बुआ जी आई हैं। अब भी आई। फूफा जी, आप यहाँ बैठिए। हाँ बेटा। और बुआ जी, आप इधर मेरे हाँ, पास बस बैठिए। अब तू भी तो बैठ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बुआ जी, फूफा जी, पाए लागू। खुश बस रहो बेटा। खुश रहो, खूब फलो फूलो। आप कैसी लोग है बैठिए। बेटा? बहुत अच्छी हूँ बुआ जी। आइए। मैं अभी चाय बना के लाती। बैठ, तो चाय बाद में बना लेना। ये बच्चे कहीं नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है सब? एक ऊपर पढ़ रही है और दूसरा पढ़ने गया है अपने दोस्त के यहाँ। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, आजकल पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही कठिन हो गई है। क्या करें बुआ, खूब पढ़ना पड़ता है बेचारे बच्चे को। ऐसा ही चलता है। रात दिन एक करना होता है। सही है बुआ, आप बैठिए, अब मैं चाय बना के ही लाती हूँ। अजी सुनिए, वो जिस काम के लिए हम आए हैं वो बात तो शुरू कीजिए। हाँ, अब जब सब घर के लोग बैठे हैं तो घर की जरूरी बात करते हैं। क्यों बेटा? जी बुआ जी, बोलिए। देख बेटा, माँ चाहती है कि वो तुम्हारे साथ रहे। कौन मना कर रहा है बुआ? रहें, उनका अपना घर है। देख देख, ऐसे नहीं बेटा। तो फिर कैसे बुआ? देख, कोई बात तो है तुम्हारे बीच में। कोई बात नहीं है बुआ। और है तो आप बताओ। नहीं तो फिर भी कोई बात तो होगी ही ना। नहीं, मेरी समझ में तो कोई बात नहीं है। अब आपको मालूम है तो आप ही बताओ। तो फिर ये आना जाना बंद क्यों है बेटा? फूफा जी, वे आते नहीं। तुमने कभी बुलाया भी नहीं बेटा। बुलाना कैसा? उनका अपना घर है, आए रहें। हाँ, बुलाया तो उन्होंने नहीं। नए घर के मुहूर्त पर आप सबको बुलाया था और हमें तो झूठा सच्चा बुलावा तक भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। क्यों फूफा जी? हाँ बेटा, ये तो गलती है, बुलाना चाहिए था। यही तो मैं भी कह रहा था। पर बेटा, ऐसे कब तक चलता रहेगा? अब जब तक वे चलाएंगे। माँ को रखने में कोई दिक्कत है क्या बेटा? मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। माँ कहती थी कि छोटू रखता नहीं, और यहाँ मेरे पास वो रहती नहीं, इसीलिए बड़ी मौसी के यहाँ जाकर बैठी है, वो भी अपनी मर्जी से। पर जब तुम लोग नहीं रखोगे तो कहीं तो रहेगी ना। किसने कहा कि हम रखेंगे नहीं? रहें, उनका अपना घर है। फिर ये बंटवारे और हिस्से की क्या बात है बेटा? बात सीधी है फूफा जी कि हर घर में माँ बाप को अपने बेटों को बराबर का कुछ देना होता है, और सभी लोग देते हैं। फिर हमारे यहाँ कोई नया कानून लगेगा या कोई नया कानून बनेगा तो नहीं। जो कुछ जैसा करना है कर देना चाहिए। हमने भी तुम्हारी माँ को यही समझाया। फिर पर देख बेटा, उनका सोचना है कि सब कुछ बेटों को दे दूंगी तो कोई नहीं रखेगा तो क्या करेंगी। अब मैं तो कहता हूँ उन्हें कुछ नहीं देना है तो ना दें, लेकिन कम से कम यहाँ आकर रहें चैन से। हाँ, ये बात तो ठीक है बेटा। अब लोगों का क्या है बेटा, देख, एक बात बेटों की बनाते हैं तो एक बात माँ बाप की भी बनती है। यही तो जगत का गोरख धंधा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो फूफा जी। कुछ लोग कहते हैं बेटे रखते नहीं, और कुछ कहते हैं माँ रहती नहीं, और मौसा मौसी ने रखा है तो कोई फ्री में नहीं रखा है। माँ की पेंशन आती है, वह अपना और दूसरों के दो काम भी करती है। ये तो खुद माँ को समझना है कि उसे कहाँ रहना चाहिए। देख बेटा, बेटों के पास या फिर, और वो भी इस उम्र में। छोड़ ये सब, इन बातों का तो कोई अंत नहीं है बेटा। हाँ बेटा। सीधी और सरल एक बात में फैसला हो गया कि तुझे कोई ऐतराज नहीं है माँ को रखने में। मुझे कभी ऐतराज नहीं था फूफा जी, और आगे भी कभी नहीं होगा। तब ठीक है बेटा, तू ही तो समझदार है। उनको कह दूंगी, जब उनकी मर्जी होगी आ जाएंगी तेरे पास रहने को। बिल्कुल ठीक, जब चाहे आए, उनका अपना घर। हाँ लो, ये हो गया फैसला। हाँ हाँ, अब तो खुश हो विमल की बुआ जी? अब मन को तसल्ली मिल गई। ये चाय भी आ गई। हाँ हाँ। एक पूरा सच्चा और हरा भरा दृश्य
इस अर्थ में है कि जिन संस्कारों और शिक्षा व्यवस्था की बात अक्सर की जाती है वो अपने कार्यों में सफल नहीं तो कम से कम विफल भी नहीं हुई। क्या हमें अब भी उम्मीद बनाए और बचाए रखनी है कि यह भारतीय घर परिवार समाज बड़े से बड़े आघातों के बाद भी अपने मूल्यों को बनाए और बचाए रखने में समर्थ है? ये तुमने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? माँ से तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। तो क्या कहती? दुनिया में इतने लोगों के पास इतना कुछ है, बड़े बड़े घर महलों जैसे, सोना चांदी धन दौलत, पर हमें उनसे क्या? हमें तो अपने माँ बाप से जो मिलना चाहिए उस पे तो हमारा हक है। एक को दिया तो दूसरे को क्यों नहीं? अरे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास सब कुछ तो है, किस बात की कमी है? बात होने या नहीं होने की नहीं है जी, बात है नियम की, हक की। जब दो घर हैं तो दोनों भाइयों को एक एक मिलना ही चाहिए। हर कोई रहता तो एक ही घर में है, फिर क्या करना है दूसरे घर का है? और शांति और संतोष सबसे बड़ा धन। रहने दो, आप में यही बुराई है। ऐसे उपदेश देते हो कि सुनने वाले को लगता है कि इनको तो जरूरत ही नहीं है। हमारे बेटी है, कल उसकी शादी करेंगे तो कौन बख्शेगा हमें? कुछ जोड़ना है, कुछ घर परिवार से मिलेगा, तभी इस महंगाई के युग में सब ठीक ठाक हो सकेगा। क्या खाक ठीक ठाक, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। कुछ गड़बड़ नहीं किया। एक तुम और तुम्हारी माँ पूरी दुनिया से अलग हो क्या? सब घरों में ऐसे ही होता है, कहीं आज तो कहीं कल। हम पूरी दुनिया से अलग नहीं है जी। वो सब ठीक है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं हो सकता है। अभी आपको गलत लगता हो, बाद में आप ही कहोगे कि समय पर सब ठीक किया था। चलो माना तुम्हारी बात ठीक है कि सब घरों में बंटवारे में ऐसा ही होता है, लेकिन अगर माँ नहीं चाहती तो हम सब ये क्यों कर रहे हैं? तुम तुम्हारी जानो, मुझे तो जो ठीक लगेगा मैं तो वही करूंगी। तुम औरतों को तो भगवान भी नहीं समझ सका, फिर मैं क्या चीज हूँ? तुम्हारी माँ भी एक औरत है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, उनकी कहानी भी समझ नहीं आती। अरे दो बहुएं हैं, जो आपको ठीक लगे उसके साथ मिलजुल कर रहो, पर नहीं, यहाँ आती है तो वो खराब और वहां जाती है तो तुम खराब। अब तीसरी कहां से आए? मामा जी ने भी ठीक कहा था कि बेटों की शादियां माँ बाप अपनी पसंद से देखभाल कर करते हैं। अरे जब सब कुछ आपने किया तो दोष किसको दे रहे हो और क्यों देते हो? वही तो समझदारी तो इसी में होती कि वो मिलजुल कर रहती, घर परिवार में रहती। जहाँ तो बर्तन होंगे वहाँ आवाज भी होगी, पर इतना भी क्या, मुंह फुलाकर बैठ गई। जो बात से हल हो सकती है वो तो बात से ही होगी। घर परिवार कोई नाटक नहीं है। पर नाटक बहुत होता है। नाटक बहुत होता है और जीवन बिना नाटक के असंभव है। एक कमी है कहीं, या कोई सिरा टूट सा गया है। इस कहानी में सभी पात्र कटघरे में खड़े हैं और अब मैं आपसे नहीं उनसे ही सवाल पूछता हूं, खुलकर बात क्यों नहीं करते? जिसकी जहां जो गलती है वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। नहीं, यह कहने जितना सरल नहीं है। पहले गलती स्वीकार करनी और उसके बाद उसे भूलते हुए या फिर क्षमा याचना के साथ जीवन में आगे बढ़ जाना जरा कठिन होता है। कहते हैं ना कि नाटक नहीं जो बोल दिया सॉरी। वाह, नाटक में बोलना आसान और असल जिंदगी में नहीं। खेल कुछ समझ नहीं आया। नाटक, कहानी और जिंदगी ये बच्चों का खेल नहीं है। अरे बच्चों को तो मैं भूल ही गया। बच्चे ही तो हमारी उम्मीद है। दादी के पोते पोती क्या दादी को याद नहीं करते? करते हैं। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं बच्चों के कमरे में, देखिए वहां क्या नाटक या कह लीजिए कि कहानी चल रही है। अब दादा दादी नहीं घरों में तो कौन कहता होगा कहानी?
और जब घरों से कहानी ही गायब होगी तो नाटक होगा वहां। नाम कुछ भी रखे, पर सच्चाई सच्चाई ही रहती है, वो बदलती नहीं। लो, बच्चों का कमरा आ गया। दीदी दीदी, दादी क्यों चली गई? अरे मैं क्या जानूं क्यों चली गई। मम्मी और पापा तो कहते थे कि आएंगी, पर कब आएंगी? अरे मुझे भी नहीं पता कब आएगी दादी, कहाँ चली गई मुझे भी नहीं पता। मुझे होमवर्क करने देना। इतने दिनों के बाद आई थी दादी, और वो भी सिर्फ थोड़े से दिनों के लिए। अरे बोला ना मुझे नहीं पता। और मुझे जाना है दादी के पास। तो जाना, यहाँ क्या कर रहा है, जा। पर कहाँ है दादी? चुप, मुझे बहुत काम करना है, काम करने दे मुझे। कोई कुछ नहीं बताता। काम करना है, काम करना है, सबको काम करना है। पापा को भी काम करना है, मम्मी को भी काम करना है, दीदी को भी काम करना है, बस एक मुझे ही कोई काम नहीं करना। दादी, दादी, आ जाओ ना दादी, कहाँ हो तुम? दादी, चुप हो जा, नहीं रो। मुझे तुमसे बात करनी है। चुप हो जा, दादी आ जाएगी, दादी आ जाएगी ना। चुप हो जा, अच्छा भैया है ना मेरा। अच्छा, चुप 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 हो जा। इतना सबको जान और समझ लेने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है आपकी बात। क्या कहते हैं आप? क्या हमारे बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी का स्नेह निरंतर पा सकेंगे? कोई इसका हल है? क्या आपको इस समस्या का कोई कारण समझ में आता है? हमारे समाज के संस्कारों में कोई खोट है, या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई खामी? ऐसे एक नहीं, हमारे आसपास अनेक घर परिवार हैं। हो सकता है आपका खुद का घर परिवार हो, मेरा भी, हम सबका भी। हो सकता है ऐसी ही कोई समानांतर कहानी आपके आसपास, आपकी आंखों के सामने चल रही हो। यदि ऐसा है तो अब फैसला आपसे करना है। आप किससे पूछते हैं कि कौन क्या करेगा, या खुद ही कुछ करने को तत्पर होते हैं? सच जान लीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करना है आपको करना है, सिर्फ आपको। और अगर आप करेंगे तो ताली मैं जरूर बजाऊंगा।